Okay, today we'll discuss SSC ST number 340, its quantitative part. Now, question number 51. अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं. एक तो हाई स्कूल मेथड जो आप अभी तक सीखते आए हो. एक फॉर्मूला होता है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा का 4 साइन क्यूब थीटा. ठीक है. और एक फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, दिस इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. अगर आप इस क्वेश्चन को 11th या हाई स्कूल मेथड से करोगे तो आपको यहां से कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो क्या होगी कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल 4 कॉस क्यूब थीटा. यहां से आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये तो होगा. अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस कॉस क्यूब 240 प्लस थीटा, इसके बाद आप कॉस क्यूब की जगह वैल्यू पुट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे अपना. ठीक है. अब इसका शॉर्टकट क्या है देखो. इस तरह क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका ये होगा, आपको ये करना क्या है. देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर हाई स्कूल में इस क्वेश्चन को देखता है या 11 में देखता है तो क्या करता है, इसकी जगह लिखेगा 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये तो करेगा पहला स्टेप. दूसरे में 1/3. अब यहां पर थीटा की जगह 120 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस 360 प्लस 3 थीटा, ये 1/4 होगा. और प्लस 3 कॉस 120 प्लस थीटा एंड सो ऑन, ये तो करोगे आप. ऐसे करने में आप घर पे कर लेना आराम से, एग्जाम में मत करना. एग्जाम में क्या करना हो समझो जरा. ये घर पे करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये घर पे करना इसको यहां, और एग्जाम में क्या घर पे भी मत करना कभी आज के बाद. अब तुम लोगों को वो उम्र तो नहीं रहेगी कि आप हाई स्कूल का क्वेश्चन नॉर्मली करो. अब मैं देखो क्या करूंगा, थीटा को कुछ मान लूंगा, है ना. लेट्स से थीटा इज इक्वल कितना 0 मान लेते हैं. एक जीरो हाँ 0 मान सकते हैं, आसान है. अगर मैं थीटा को 0 मानते तो कॉस 0 कितना होता है 1. अब 1 की पावर 1 ही होगी प्लस कॉस 120. अब यहां पर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है. कॉस 120 होता है कॉस 90 प्लस 30, ये हो जाएगा माइनस कॉस 30, जो कि क्या सॉरी साइन, जो कि हो गया माइनस 1/2. तो यहां पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी कॉस क्यूब 120 और जो है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 का क्यूब हो जाएगा प्लस कॉस 240. अब कॉस 240 कैसे निकालोगे आप 180 प्लस 60. क्वाड्रेंट कौन सा है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है कॉस 60, जो कि माइनस 1/2. फिर ये हो जाएगा माइनस 1/2 का क्यूब, राइट. अच्छा 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा माइनस 1/8. फाइनली 1 माइनस 1/4, क्या आंसर होगा 3/4. ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए. अब देखो किस ऑप्शन में थीटा 0 रखने जो 3/4 आ रहा है. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर इज सी ऑप्शन. अरे समझे. अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है, आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना. यहां पे साइन में भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके देखो इसको एक तरीके से ऐसे कर सकते थे हम. एग्जाम में जितना टाइम आप बता सकते हो बताने की कोशिश करो. आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस के लिए कि भाई ये देख के आपको आंसर मार्क करना है. मैंने वो क्या बताया था अभी, इसकी जगह आएगा 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ये तो बताया था. इसकी जगह क्या आएगा 1/4 कॉस, अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 3 और 60 प्लस 3 थीटा, ये तो होगा. अच्छा प्लस में कुछ और भी वैल्यू आएगी साथ में 1/4 कॉस 240 इंटू 3 कितना होगा 720 प्लस समथिंग और होगा. हमको समझना ही होगा. देखो कॉस 360 प्लस 3 थीटा, ये कॉस 3 थीटा बन जाएगा, है ना. और इधर भी कितना हो जाएगा कॉस 3 थीटा. तो 1/4 कॉस 3 थीटा, 1/4 कॉस 3 थीटा और 1/4 कॉस 3 थीटा, 3/4 कॉस 3 थीटा आने आना है. अरे समझे बात. तो कॉमन सेंस ये कहता है कि आंसर इसका सी ही हो सकता है. हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, समझे. थोड़ा ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए इन चीजों में. ओके अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है. 11% ऑफ 396 of 5350.
ध्यान देने की बात है, इसको सॉल्व नहीं करा जाता है। सिंपल सी बात है, हम क्या देखेंगे, पहली बात 11 का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा। 2 2 4 4 4 8 और 6 3 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। अब आपको मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे जुगाड़ अच्छा लगता है, कैसे आंसर निकाल देते हैं। 2 3 5 4 9 69 मे बी पॉसिबल। अच्छा 2 4 6 6 4 10 6 4 10 ये पॉसिबल है। 8 10 5 15 ये पॉसिबल नहीं। तो दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन कट गए ना। अब बचे मेरे पास 2 3 3 0 4 6 एंड 2 4 4 0 4 6। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे क्वेश्चन में आखिरी में देखो सेम आ रहा है, बस यहां पर 2 3 3 है, 2 4 4 है। कोई और नंबर ढूंढ सकता है एक्स्ट्रा जो इसमें किसी में ना हो। ये 396 किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। देखो 6 4 10 ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, आंसर इज ओनली बी ऑप्शन। ठीक है, आपने 11 देख लिया, फिर 9 देख लिया, और अगर हम पहले 9 देखें तो पहली बार में आंसर आ जाता। 9 तो केवल एक है। तो ये चीजें होनी चाहिए, आपको एग्जाम के पर्पज से तैयार होना पड़ेगा कि भाई एग्जाम निकालने की ट्रिक्स होती है कुछ। ओके ओके, इफ ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लाइंग इनसाइड द ट्राइंगल। अच्छा बताओ, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बनता कैसे है सर्कम सेंटर, बनता कैसे है? हां, सर्कम सेंटर जो बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, भुजा के लंबवर्धक, इससे बनता है। इसका मतलब अगर हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी और मैं बनाया सर्किल, दिस सर्किल इज नोन एज सर्कम सर्किल या परिकेंद्र। इसका जो सेंटर होगा वो आपका क्या होगा? सर्कम सेंटर, जो कि ओ बोला हुआ है, और ये इन सब पे परपेंडिकुलर होगा, इक्वल भी होगा, ये डिस्टेंस इक्वल कर देगा। तो अब आपको अगर ये ए बी और सी है, आपको पूछा क्या? ओ बी सी प्लस बी ए सी, ये इनका सम पूछा हुआ है, इसका। ठीक है, अच्छा अब इसलिए क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, अगर कोई प्रॉपर्टीज ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होगी। अगर हम कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो सबके लिए ट्रू होगी। हम क्या करेंगे, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेंगे इसको। अगर जो चीज ट्रू है सबके लिए ट्रू होगी। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल कितना होगा? 60, तो ये कितना होगा? 120। अगर ये 120 तो 30 होगा ना ये। अब इनका सम कितना है? आपको प्रूव कुछ नहीं करना है एग्जाम में, अपने आप को प्रूव करना है कि आप में अकल है। इसमें अगर आप प्रूविंग लगाओगे ना 9 10 वाली, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको दिमाग लगा चलना है, जो चीज ट्रू है सब जगह ट्रू होगी। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मांगोगे तो क्वेश्चन आसान हो गया ना। 60 हो जाएगा ऊपर वाला एंगल, नीचे 120, 30 हो गए, सॉल्व हो गया। ये तो समझाया कैसे हुआ? 60 का 120, ये थ्योरम होती है सर्किल की, सेंटर का कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। तो एंगल दिस 60, दिस वुड बी 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Anushka can complete a work in 12 days, Ritika can complete the work in 16 days, Varsha can complete the work in 24 days. एलसीएम कितना आएगा? 48. Ritika and Varsha work together for 4 days. Ritika and Varsha ये लोग 4 दिन में कितना काम कर लेंगी? 20 यूनिट काम हो गया। नाउ रिमेनिंग यूनिट कितना बचा? 28। अब कौन चला गया? वर्षा चली गई। अब कौन बचा? इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग, कौन कौन है? अच्छा, अब रितिका और अनुष्का बचे हैं। तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं पर डे? 7। और करना कितना है? 28। तो दे विल टेक 4 डेज। आंसर डी ऑप्शन। आप ये मांगे चलो, ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो इसमें लगेगा मुझे 2 दिन। पूरा कॉन्सेप्ट होता है 2-3 घंटे लगते हैं पढ़ाने में। ये वो तरीका है कि आपको ये पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। ये शॉर्टकट होते हैं, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। डिस्कशन में हम केवल तरीका बता सकते हैं कि आप एग्जाम में क्या करना चाहिए था इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30030 के फैक्टर ढूंढने, आपको कितने प्राइम फैक्टर होंगे इसमें। तो अब आपको एक बात समझनी होगी, ये इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है, 3, 5, 7,
11, यही तो होते हैं, 13, फिर 17। अब देखो यहां पर 4, 6, 5, ज्यादा नहीं बोले मैं, तो 2 तो होगा ही होगा, 2 तो होगा ना, आखिर में 0 है। अच्छा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 जा 20। देखो वैसे क्या करना है, ऐसे करोगे आपको अगर नॉर्मल करने बैठ गए इस क्वेश्चन को, फिर 5 से 3 0 0 3, फिर 3 से 1 0 0 1, ऐसे करके नॉर्मल। लेकिन हम लॉजिक क्या ले रहे हैं कि देखो हम ढूंढ लेंगे डायरेक्ट, वैसे तो आसान है। 1 0 0 1 क्या होता है, 7 11 13, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। तो देखो 2 है, 5 3 7 11 13, कितने हैं फैक्टर्स, 6, सी ऑप्शन। अच्छा, what is the maximum length of a rod that can be placed inside a box having the shape of cuboid of length this and this। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात समझना, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड इज ऑलवेज डायगनल। जानते हो बात, लॉन्गेस्ट रॉड क्या होती है, डायगनल होती है। अच्छा, डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² +। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, अब उसके बाद भी देखो लेंथ ऑफ रॉड डायगनल इज इक्वल L², 30² + 24² + 18²। ध्यान देने में करने क्या जा रहा हूं, सिंपल सी बात यह होगी कि इस नंबर में 3 है, बोलो कभी भी एग्जाम में पूरा नहीं करते, दिमाग लगाते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो पूरे से 3 का स्क्वायर बाहर आ सकता है, और 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो बाहर 3 बचेगा। बोलो इतना समझ में आया। अब जो मैं अगला कर रहा हूं ये हो गया 100, ये कितना हो गया 64, और ये कितना हो गया 36। अरे समझे क्या क्या हुआ होगा, मैंने 30 में से 3 कॉमन लिया, 10 बचेगा, और वो 3 का स्क्वायर बाहर आके 3 होगा। आपको ये 2-3 स्टेप तेज करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, आपके एक सेकंड कीमती होता है एग्जाम के पेपर के समय। अच्छा ये कितना हो गया 200, 200 का 10 बाहर लो, 30√2। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन ये जो मैंने कॉमन लिया ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी करना, ये स्टेप बचाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 2 trains start from the station X and Y toward each other at the rate of 60 and 72. When they meet, it is found that the second train has traveled 108 km more than the first. Find the distance between the station. अब एक लॉजिक समझो जरा, मीटिंग कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट से बता देता हूं पूरा। देखो ध्यान देना, माना एक आदमी के पास 6000 रुपए हैं, ठीक है, या बल्कि 600 कर लेते हैं। एक आदमी के पास 600 रुपए हैं, उसने अपने 2 बेटों में इसको बांटा है 3:2 में, तो बताओ पहले बेटे को कितना मिलेगा। हाँ, और दूसरे को 240। तो लॉजिक ये होता है, अगर हम बात करते हैं कि एक 2 प्लेसेस है जिनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, ठीक है, एक बंदे की स्पीड है 30 km/h, दूसरे की 20 km/h। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं इस तरह से, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको ये बात पता होगी तो अगला क्वेश्चन 1 सेकंड का है, समझने की बात है। देखो ये होता कैसे है, जब ये चल रहा है और ये चल रहा है, चलते वक्त इनका टाइम सेम है। माना इसने सुबह 10 बजे चलना स्टार्ट किया, इसने भी सुबह 10 बजे चलना स्टार्ट किया, और जब ये मिलेंगे तो क्या चीज सेम रहेगी इन दोनों के लिए, 3 चीज होती है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जब ये मिलेंगे तो क्या चीज सेम रहेगी, टाइम। तो देखो मान लेते हैं ये बंदा चल रहा है दूरी d1, ये चल रहा है दूरी d2, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड है s2। तो पहले का टाइम कितना होगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और दूसरे का टाइम d2 अपॉन s2, ये तो होगा। और क्योंकि टाइम बराबर होगा, ये चले साथ साथ हैं, मिलेंगे साथ में, तो t1 बराबर t2, तो यहां हो गया d1 अपॉन s1 बराबर d2 अपॉन s2। तो यहां पर d1 अपॉन d2 बराबर क्या आ गया, s1 अपॉन s2। ये तो बताया मैंने आपको, अगर दोनों साथ साथ चलते हैं एक दूसरे की तरफ, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा वो उनकी स्पीड के रेशियो बराबर होगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन वाला होगा, नोट कर लो जैसे इसको। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा वहां पर जल्दी से तो बता देता हूं। अब देखो इस पर बेस, 2 train start from the station X and Y toward each other at the rate of 60 km and 72 km/h
When they meet, it is found that the second train has traveled 108 किलोमीटर more than the first. Find the distance between. देखो यार, बहुत आसान सी बात है. इसकी स्पीड कितनी है? 60. इसकी कितनी है? तो जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी कवर करेगा. माना ये कवर करता है दूरी x, तो ये करेगा x प्लस 108. ये तो होगा. मतलब जब वो मिलते हैं, दूसरे वाले ने, इसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने क्या बताया था? स्पीड का रेशियो बराबर स्पीड ऑफ देयर डिस्टेंस. ये तो होगा. अच्छा, ये कितना हो गया? तो 5x प्लस 5 इंटू 108 इज इक्वल 6x. x कितना आ गया? 540. अब ध्यान देना, ये x आया है, आपको टोटल दूरी पूछिए. टोटल दूरी कितनी होगी? दिस प्लस दिस, x प्लस 108. तो 540 प्लस 540 प्लस 108, 1080 प्लस 108, 1188. सी ऑप्शन. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आसान क्वेश्चन है. x टू द पावर 1/2 टू द पावर x की पावर अंडर रूट कर लेते हैं इसको, इज इक्वल y. तो आपको x पूछा हुआ है. अच्छा, एक चीज नोटिस करो, आंसर में भी रूट x दिया हुआ है. तो आपको क्या करोगे? रूट x इज इक्वल y की पावर 1/√x. मालूम है रूल? इधर की पावर इधर आके अपॉन हो जाती है. तो x की पावर, x बराबर y की पावर, इसका डबल कर लो. कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When each side of cube is increased by 2 centimeter, the volume is increased by 1016 centimeter cube. If each side of it is decreased by 2 centimeter, by how much will the volume? देखो बहुत आसान सी बात है. मान लेते हैं इसकी साइड A है, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा? A क्यूब. नाउ न्यू साइड कितनी हो गई? A प्लस 2, तो वॉल्यूम कितना हो गया? A प्लस 2 का क्यूब. और बोला भाई ये वैल्यू कितना ज्यादा है इससे? 1016. A प्लस 2 का होल क्यूब माइनस A क्यूब बराबर 1016. और आपसे बोला हुआ है साइड जब हो गई A माइनस 2, तो ये हो जाएगा A माइनस 2 का क्यूब. तो आपको पूछा हुआ है A क्यूब माइनस A माइनस 2, ये पूछा हुआ है आपसे. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जल्दी से आंसर कैसे निकालें. ठीक है. A की वैल्यू, भाई क्वेश्चन कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे ना, A क्यूब प्लस 8 प्लस 3A स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4A बराबर माइनस A क्यूब. ये तो करने वाले हो आप लोग. ठीक है ना. फिर A क्यूब काट दोगे, ये हो गया 6A स्क्वायर प्लस 12A प्लस 8 इज इक्वल 1016. फिर 6A स्क्वायर प्लस 12, और ये इधर आगे कितना हो जाएगा? माइनस 1008. क्या ये 6 से कट रहा है? पूरा इक्वेशन कट रही है. A स्क्वायर प्लस 2A माइनस 6, ये तो होगा. अब A कैसे फैक्टर करो जिनका की डिफरेंस 1-2 आए? 168 कैसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 2 आए? बताओ क्या डिफरेंस होगा? 14-12. अब सुनने समझने की बात क्या थी इस क्वेश्चन में. अगर आप इतना करोगे और बाई चांस आप फैक्टर बनाने में और टाइम ले लेते हो 168 को, क्योंकि आपने घर पे पेपर देख लिया होगा तो आपको पता होंगे फैक्टर क्या होंगे. एग्जाम में हड़बड़ी में शायद ये क्वेश्चन आप पूरा ना कर पाओ. ये भी तो हो सकता है कि आपसे पूरा क्वेश्चन ना हो. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? A स्क्वायर प्लस 14A माइनस 12A माइनस 168, ये तो करने वाले आप लोग. A कॉमन A प्लस 14, यहां से माइनस 12 कॉमन A प्लस 14. तो यहां से A की वैल्यू आ गई माइनस 14 और B A की वैल्यू एक और आ गई 12. तो क्योंकि साइड की बात है, वी विल नेग्लेक्ट दिस माइनस साइन, ये नहीं ले सकते हम. तो हमारी साइड क्या होगी? 12. अब उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे? 12 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, और फिर आंसर मैच कराएंगे. समझे बात? अच्छा, उसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये होगा, 12 का क्यूब के आखिरी में क्या आएगा? 8, और 0 के क्यूब आप 0, तो आंसर आएगा आखिरी में 8. तो आंसर तो हो गया बी ऑप्शन. समझे? अब मैं इसको दूसरी तरह से कैसे करता? अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं. इन द एडजॉइनिंग फिगर AE इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू ED. ओके, आसान क्वेश्चन है. देखो ये 100, तो ये भी 100 होगा, और ये 100, ये कितना 100 होगा, ये कितना हो गया 80 डिग्री. ये आसान क्वेश्चन था, है ना. पैरेलल एंगल प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऋषि, राघव एंड राहुल हैव, ध्यान देना,
ऋषि प्लस राघव प्लस राहुल हैज 44,030. नाउ 4/7 of Rishi is equal to 6/14 of Raghav is equal to 24/21 of Rahul. अच्छा, यहां पर काम की बात यह है, इसको आप मानोगे x, ठीक है? तो ऋषि, राघव और राहुल के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आएगी, पुट करोगे x आएगा, और फाइनली पूछा क्या है? 85% ऑफ राघव्स अमाउंट. अब ध्यान देना, सबको समझ में क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन करने का तरीका यह होगा, इसको मान लोगे आप x, यहां से ऋषि की सैलरी आ जाएगी, ऋषि का अमाउंट आ जाएगा 7/4x, राघव का आ जाएगा 14/6x, और राहुल का आ जाएगा 21/24x. ठीक है भाई? लेकिन ऐसे करने में टाइम वेस्ट होगा. हमें पूछा क्या? 85%. ध्यान देना, स्टेप जो मैं करता हूं, 85/100 इंटू राघव अमाउंट. अच्छा, राघव की जो वैल्यू है वो है 6/14. इसका मतलब ये होगा कि जो राघव की वैल्यू होगी, ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं 6/14 इंटू राघव अमाउंट, इस लाइन का मतलब क्या है बताओ? इस बात का मतलब क्या है? इससे क्या हमें आंसर में, इससे आंसर मिल रहा है हमको पूरा. हाँ, राघव की वैल्यू 7 की मल्टीपल होगी. कंफर्म बात मिल रही है. 6 ये हो गया 3/7, अपॉन में 7 है, और इसका मतलब राघव का जो वैल्यू होगी वो 7 का मल्टीपल होगी. इसका मतलब क्या होगा? राघव की वैल्यू मैंने मान ली 7 का मल्टीपल, तो इसका मतलब आंसर जो होगा 17 का और 7 का मल्टीपल होगा. ये समझ में आया? मतलब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे पूरा, हम केवल ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन 17 और 7 का मल्टीपल. पहले 7 देखेंगे, तो 7 दूनी 14, 35, 1, 11, ये 7 का मल्टीपल है. 7 दूनी 14, 56, ये 7 का मल्टीपल नहीं है. 7 दूनी 14, 4 46, 4 44, ये 7 का मल्टीपल नहीं है. 7 के 21, 7 8 56, ये 7 का मल्टीपल नहीं. अब कुछ और करने की जरूरत है क्या? अरे बोलो, अगर कोई दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल आते तो फिर मैं 17 देखता. मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है, आपको पता होनी चाहिए. जैसे मैंने लिखा ना राघव, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. जैसे मैंने देखा राघव, एकदम से दिमाग चलना चाहिए कि यार राघव है, अपॉन में 14 है, मतलब 7 का मल्टीपल होगा. तो इस स्टेप का सीधे ऑप्शन देखो 7 का मल्टीपल. अगर कोई दो ऑप्शन आते 7 का मल्टीपल, हमको पूछा क्या? 85% ऑफ राघव सैलरी. तो अगर कोई दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल आते तो फिर मैं 17 का मल्टीपल और देखता. बस खत्म काम. क्वेश्चन में कोई वैसा नहीं है, आप यहां से भी कर सकते हो कि भाई एक वैल्यू करके आप 7/4x प्लस 14/6x प्लस 21/24x इज इक्वल ये 44030, ऐसे भी कर सकते हो. लेकिन टाइम बहुत लगेगा, इसमें गलती भी हो सकती है, क्योंकि एलसीएम लेना. यहां देख रहे हो 24 का एलसीएम लोगे, फिर गुणा करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर x आएगा, फिर x वापस करोगे. अरे इतना काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो? सीधे सीधे करो ना जुगाड़ से. नेक्स्ट क्वेश्चन. समझ में आई बात? ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. One type of mixture contain 26% of milk, the other contain 34% of milk. A can filled with 5 part of the first mixture, 3 part of, देखो 5 part first जिसमें 26% मिल्क है, 3rd part of second जिसमें कि 34%. मिल्क के माना x हो गया, तो 5/3 इसके आगे 34 माइनस x अपॉन 26 माइनस x माइनस 26. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 5x माइनस 102 माइनस 3x, तो हो जाएगा 8x बराबर 142, नहीं 132. x बराबर, हाँ 132 होगा ना, 232 हो जाए, 232 कर लो. 8 दूनी 16 और 8 9 29%. डी ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. अच्छा, ये क्वेश्चन मेंस में आया है एक बार, लास्ट ईयर ही आया था 2016 में, और वहां पे क्वेश्चन गलत भी आया था. आप में से ऐसे कितने लोग जो हाई स्कूल को ट्यूशन पढ़ाते हैं? उस बुक में जरूर मिलेगा क्वेश्चन ये क्वेश्चन. हाँ, तो जब पहली बार मैंने आज से 20 साल पहले हाई स्कूल पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मैंने कहा था बेटा क्वेश्चन गलत है. फिर मुझे 1-2 साल बाद पता लगा कि यार मुझ में कमी थी एक. वो कमी क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? तो ध्यान देना, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल, ये जानते हो आप लोग, ये 10 इधर शिफ्ट कर लो, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या हो गया? 1.
तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, आप यहां पर ये 1 की वैल्यू एक जगह पुट करोगे, इस पर नीचे नहीं करोगे। तो हमारे पास कंडीशन है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब मैं ये 1 पुट कर रहा हूं, इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं और ब्रेक कर रहा हूं, sec a प्लस tan a और इज इक्वल 1। तो आपको ध्यान रखना है sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a प्लस 1, यहां से 1 होता है। कभी कभी इसकी बहुत जरूरत होती है एग्जाम में, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर हमेशा 1 होता है, फिर इसको मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b लगा दिया। पुट कर रहा हूं, पहले ध्यान देना, दिस इज tan a प्लस sec a, एक ब्रैकेट में माइनस, इसकी जगह में लिख दिया ये 1 की जगह sec a प्लस tan a, अगले ब्रैकेट में sec a माइनस, और नीचे जो मेरे पास था एज इट इज छोड़ देंगे tan a माइनस sec a प्लस 1। अब ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो ये और ये कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लो, बाहर आके हो गया tan a प्लस sec a, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस sec a प्लस tan a, ये माइनस है और ये बाहर माइनस है, प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या है, इसको उल्टा कर लेता हूं 1 माइनस sec a प्लस tan a, ये कट गया। अब tan a प्लस sec a, tan क्या होता है साइन अपॉन प्लस 1 अपॉन कॉस, तो यहां पर कॉस एलसीएम आ गया, ये हो गया 1 प्लस साइन है। कौन सा आंसर हो गया? इस तरह के क्वेश्चन कॉट कॉसेक में भी आता है, तो ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इन क्वेश्चंस की, ठीक है, नोट करो। दोनों आंसर सेम है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है जो कि कॉस स्क्वायर होता है, बोलो, ये हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, एक कॉस कट गया, देखो वही चीज आ गई ना। तो बी और सी सेम है, ये इसमें ऐसे आंसर होने चाहिए थे, गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, एग्जाम में भी ऐसे आंसर आए थे, तो जो पहला आंसर वही मार्क कर दिया गया। और आपको पता होना चाहिए ये जो ए और डी ये भी सेम है, एक कॉन्जुगेट करोगे अगले में ए आ जाएगा, तो बड़ा ट्रिकी होता है इन चीजों में यार, क्या मार्क करें। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया तो हमने एज इट इज दे दिया, बस एक करेक्शन किया, बाकी सब वही दे दिया। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बार बार ट्राई करते रहना। ये कॉट में भी हो सकता है, कॉट ए प्लस कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। जिस दिन आपको प्रैक्टिस होगी, ध्यान देना, ये क्वेश्चन आंखों से होता है, पेन से नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। देखो tan a प्लस sec a कॉमन आएगा, और अगर सब कुछ सही है तो tan a प्लस sec a कॉमन आके बाकी सब कट जाएगा, तो आंसर tan a प्लस sec a होगा, मतलब sin a प्लस 1 अपॉन cos a। ये ओरल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस की बात है कि जो ऊपर है वो कॉमन आना ही आना है, बनेगा बनेगा, अदरवाइज होगा ही नहीं क्वेश्चन। मतलब tan a प्लस sec a कॉमन होगा, ये तो पता होना चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में 4 स्टेप थोड़ी करना है आपको। ये अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, और आपको अगर 2-3 साल हो गए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भी छोड़ देना पढ़ाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया तो समझ फिर आपने पढ़ाई की नहीं अभी तक। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ओरल करना है, पूरा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ 6 स्क्वायर मीटर इज टू बी पेंटेड ऑन अ 3x4 मीटर ब्रॉड लीविंग अ बुक। अच्छा, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। क्वेश्चन में ये है कि एक आपके पास 4x3 का एक बोर्ड है, इस पर आपको एक इंटरनल पेंट करना है, इसका एरिया 6 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, और चारों तरफ इक्वल बॉर्डर छोड़ना है आपको। तो मान लेते हैं बॉर्डर की लंबाई x है, ठीक है। अगर बॉर्डर की लंबाई x है तो ये बचेगा कितना, 4 माइनस 2x, और ये कितना बचेगा, ये तो होगा। तो ये 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x बराबर 6। वॉट वुड बी द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। अब ध्यान देना, आप इसको ओपन करोगे और क्वाड्रेटिक बनाओगे और टेंशन लोगे, कुछ नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन दिए ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बताओ क्यों। अरे अगर 3 रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। अच्छा, 1.25 0.5 तीनों हो सकते हैं, हम 0.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं 0.5 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मिडिल में है ये मेरा डी, तो कट गया। डी समझ में क्यों कटा, अगर मैं 3 दूनी 6 कर दूंगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा ये।
अच्छा 0.5 रखते हैं, हो जाएगा 3 - 1, हो जाएगा 4 - 1, ये हो गया 3 × 2। यस, दिस इज द आंसर। इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, मैंने केवल एक क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व की है, वो जो बड़ा था इसमें वो शॉर्टकट बन जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा था इसलिए मैं बनाया नहीं उसको। आंसर आना चाहिए, मुझसे जल्दी कर दो, मुझसे जल्दी कर लो। मैं वो नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूं वो करो, आपका आंसर जल्दी आना चाहिए बस, आपका भविष्य, मेरा थोड़ी भविष्य इसमें। नेक्स्ट, cosec A माइनस साइन A, sec A माइनस cos A और tan A प्लस cot A। A को मान लो 45, ये रूल होता है हमेशा, वैल्यू मान लेते हैं। cosec 45 √2 माइनस 1/√2, sec 45 √2 माइनस 1/√2, और ये हो गया 1 + 1। ठीक है, यहां पे एलसीएम आ गया √2 2 - 1/√2 इंटू 2 - 1/√2 इंटू 2, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 2। क्या आंसर हो गया 1। Okay, the average weight of 20 boy is 48. If 14 boys are added to the group, the average weight increase by 2.25. What will the average? Okay, देखो ये हो गया 45, तो ये कितना 47.25 हो जाएगा ना। तो x माइनस 47.25, नीचे 47.25 माइनस 45, तो ये जाएगा 47.25, और ये हो जाएगा कितना 2.25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 6.75 इज इक्वल 2x माइनस 94.5। तो 2x कितना हो गया 94.5 प्लस 6.75, 101.25 2x। तो x कितना हो गया 50.50. एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बाकी मत करो, नोट कर लो। अगर ऐसा कभी हुआ करे, देखो 21 बॉयज थे और 14 बॉयज थे, ठीक है, इनका एवरेज था 45 सॉरी, और जब हमने 14 लड़के और ऐड किए, है ना, उस कारण से एवरेज कितना बढ़ गया 2.25 इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब ये कितना होगा ये पता करना है आपको। तो एक रूल होता है, एलिगेशन का रूल ही होता है, जैसे इनका सम हो गया 47.25, यहां से इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7, है ना, और ये 21 लोग हैं और ये 14 लोग हैं। 21 लोग के कारण इनका वजन 45 था, जब 14 लोग बढ़े तो 2.25 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो दो बड़ी छोटी सी बातें होती हैं। अगर ये लड़के 21 होते, मान लेते हैं अगर 21 होते, तो जो एवरेज आता है वो बराबर, अगर 47.5 है, ये 2.25 बढ़ा है, तो इधर भी 2.25 बढ़ा लेते हैं हम, तो हमारा आंसर 49.5 हो जाता है। समझे बात, अगर ये बराबर होते, क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो एवरेज बीचों बीच आ जाता है, भाई इसका इतना तो उसका बराबर से कर लेंगे, लेकिन ये कम बढ़े हैं, है ना। तो इनका अब हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे रेशियो। एक बार इंपॉर्टेंट रूल है, इनका रेशियो कितना होगा 21 और 14 का। तो इसका मतलब ये जो 3, ये इधर से 3 है, इधर से 2 है, तो उल्टा कर लेते हैं, ये 2 होता है, ये 3 होता है। 2 भाग बराबर किसके 2.25 के, तो 3 भाग कितने के बराबर होगा, नहीं समझ बात, उल्टा कर लेते हैं। 2 भाग 2.25, तो 2 भाग बराबर कितने के 2.25, तो 1 भाग कितना होगा 1.125, तो 3 भाग कितना होगा 3.475। तो अब 3.475 इसमें जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 50 पॉइंट, वही अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया, बल्कि 6 एग्जैक्ट आंसर आ गया 50.625। ये थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, ये वो 2 भाग आगे बढ़ेगा, 3 भाग आगे बढ़ेगा, 2 भाग इसके बराबर, 3 भाग किसके बराबर होगा, जबरदस्ती नहीं है समझने की। एक फॉर्मूला और है, ये तो बेस्ट फॉर्मूला है, m बराबर m1 n1 प्लस m2 n2, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, n1 n2। m कितना है 45 में 2.25 बढ़ा ना 47.25, m1 कितना है 45 किलो 21 बच्चे, प्लस m2 निकालना है और 14 बच्चे अपॉन 21 प्लस 14, ये भी कर सकते हो आप। देखो एवरेज में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको कमांड कर लेना, आपको पता है कि आप यहां बार बार फंसते हो इस जगह पर, तो मैंने जो एक मतलब बताया एलिगेशन वो ढंग से कर लो, या उसके बाद जो बताया वो ढंग से कर लो, या ये तो है ही, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होंगी। अभी आप यहां पूरा मल्टीप्लाई करोगे,
अच्छा मैं क्या करता, सुनो एक बात और, अगर यहां पर ये क्वेश्चन ऐसे मुझे मिल जाता, मैं क्या करता, मैं देखो 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, और फिर समझे कुछ इससे भी कर सकते थे हम, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि भाई क्वेश्चन देगा जूझ पड़े उस पर, आराम से, हाँ बहुत धीमे धीमे चीजों को सॉल्व किया जाता है कि भाई हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ये तो बच्चा भी कर लेगा, हाई स्कूल बच्चा भी कर लेगा इस क्वेश्चन को, आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अनदर सर्कल हुज एरिया इज 36 टाइम दैट ऑफ द, ओके इसका एरिया कितना है, पाई 14 का स्क्वायर 36 टाइम्स है आर स्क्वायर, ठीक है भाई, पाई पाई कट गया, आर कितना हो जाएगा 42, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी 84। पेपर इस बार का आसान था, है ना, अच्छे क्वेश्चन थे, बस थोड़ा ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। अच्छा 84 हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा 168, बी ऑप्शन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, ओके, a person bought a car and gave 12,000 immediately. He said to the stock that he would pay 13,050 after 1 year and 22,680 after 2 years at the rate of this percent per annum compound interest. Find the cost price of the car. अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, लोन अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1/1 प्लस आर बाई 100 की पावर 1 प्लस प्रिंसिपल 2 बल्कि इसको x1 x2 कर लो। अगर आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो मंथली इक्वल, तो ये x1 x2 बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहां पर आप इंस्टॉलमेंट चेंज कर रहे हो, यहां से सीधे हमारा लोन आएगा जितना आपने लोन लिया है। तो देखो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है 13050 और रेट कितना है 12.5, 1 प्लस 12.5 बाई 100, ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग। वैसे फॉर्मूला होता है लोन बराबर इंस्टॉलमेंट x, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन अगर लोन इंस्टॉलमेंट अलग अलग है तो आप उस x की जगह अलग अलग कर लोगे, x1 x2, ठीक है। तो देखो यहां पर पहला इंस्टॉलमेंट है 13,050 प्लस दूसरा है 22,680 अपॉन 1 प्लस 12.5 बाई 100 का स्क्वायर लोन अमाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको सॉल्व करना। अब ये जो अमाउंट आएगा और उसमें 12,000 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने इमीडिएटली कितना पे किया है 12,000, तो जो यहां से आएगा प्लस 12,000 जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा। अब वो कैसे करेंगे जरा ध्यान देना, ये 12.5 कितनी बार जाएगा 8 बार, ये 8 बार गया, तो ये क्या बन गया आपका 13,050 अपॉन 9/8, तो 8 ऊपर लिया प्लस 22680 इंटू 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 81। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। देखो ये 9 से कट रहा है, 9 1 9 बचा 449, 4 जा 36 बचा 445, 9 5 जा कट गया ना, ये 9 से 9 बाय कटेगा, 9 2 जा 18 बचा 446, 9 1 जा 9 और 9 5 जा नहीं 9 4 जा 9 2 जा 18 46, 9 5 जा और 9 2 जा, फिर 9 से कटेगा ये, मतलब अदरवाइज क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। 9 2 जा और 9 8 जा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया। देखो एग्जाम में इसको जल्दी करना बड़ी बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे इसके आंसर जल्दी जल्दी निकाल पाते हैं। बच्चा मेरे पास क्या 1450 इंटू 8 प्लस 280 इंटू 64, ये तो हो गया हमारा लोन प्लस 12,000, ये तो करना है हमको। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो, हाँ नहीं 8 तो सब में, अच्छा हाँ 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, 8 इसमें भी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों, इसके आखिरी में 4 से नहीं जा रहा है, क्या ये जाएगा 8 से, जा रहा है 8 से, ये 5 भी जा रहा है, तो मतलब फिर तीनों हो सकते हैं। अच्छा अब समस्या है, अब गुणा करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बचा नहीं, अब गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 6 11,600, ठीक है। ये 64 गुणा 28 कितना होगा बताओ जरा, 920। अब आपको एक बात समझनी होगी, देखो 20 तो आखिरी में 20 आना या नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। 20, अब समस्या है कि 1520 होगा या 2220 2520 होगा, ठीक है। तो अब आपको यहां तो करना ही पड़ेगा। देखो ये हो गया 20,
फिर 6 9 15 15 5 एक बचा, 2 और 7 9 9 और 2 11 1520। आंसर इज ए ऑप्शन। मतलब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और थोड़ा ट्रिकी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन, नोट करो इसको ढंग से। ओके ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, आपको पूछा है x4 प्लस 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1 और नीचे आपको दिया हुआ है x4 प्लस 1। पूरी इक्वेशन को आप x² से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस 3/x प्लस 1/x² और नीचे हो जाएगा x² प्लस 1/x²। फाइनली इन दोनों को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, x² प्लस 1/x² प्लस इन दोनों में 3 कॉमन ले लो और प्लस 5 नीचे x² प्लस 1/x²। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x दिया है, इसका स्क्वायर कर लो, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 23। पुट करो तो नीचे 23 आने वाला है, ऊपर 23 प्लस 15 प्लस 5, तो ये हो गया 43। आंसर नन ऑफ दीज हो गया इसका। ठीक है, देखो समझना होगा, एक सब्जी वाले ने 304 में कुछ दर्जन नींबू खरीदे था, उनमें से कुछ दर्जन 142.5 में बिना किसी लाभ या हानि के बेचे, तो उसके पास कम से कम कितने दर्जन नींबू बचे। अब यहां पर एक बात समझनी होगी, देखो यहां पर बोला हुआ है नींबू की जो क्वांटिटी होगी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती कि आधा नींबू बेच दिया, अब नींबू तो पूरा ही बेचेगा ना, इसका मतलब, और आपको बोला है कम से कम बचे, मतलब अधिक से अधिक बेचे, मतलब यहां पर करना क्या होगा, 304 और 142.5 मान लेते हैं, आपका नींबू का ठेला लगता है, ठीक है ना, आप लगाते हैं, आपने 10-12 ठेले लगवा रखे हैं, तो आप मार्केट गए नींबू खरीदने, ध्यान देना इस बात को, तो वहां पता लगा नींबू पड़ेगा आपको 70 पैसे का, ठीक है, आपने 200 नींबू खरीदे, कितना खर्चा किया आपने 140, ठीक है, और आपने 70 पैसे के हिसाब से 120 नींबू बेच दिए, आपको मिला कितना 140 और बेचा कितना आपने 84। इन दोनों में कॉमन क्या चीज रही, नींबू की प्राइस, अरे समझे, नींबू की जो प्राइस रही होगी वो कॉमन रही, इसका मतलब, और अगर आपको अधिक से अधिक नींबू अगर आप कम से कम नींबू बचाना चाहते हो तो आप अधिक से अधिक बेच दो, इसका मतलब आपके पास इसके अंदर जो इसका HCF होगा, दिस इज प्राइस ऑफ 1 लेमन। नहीं समझे बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नींबू की प्राइस आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे कितने नींबू खरीदे कितने बेचे, निकल जाएगा। तो अब इसका HCF निकालना इंपॉर्टेंट है, 304 और 1, मतलब यहां पर ये HCF का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगी इतना बेचा इतना खरीदा, तो बताओ कितने बचे, तो HCF होता है। यहां पे बोलेगा थोड़ी कि HCF का क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपने नींबू की दुकान लगाई हो तो आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि डेसिमल का HCF निकालते हैं, इसको 10 से गुणा कर दो, डेसिमल का HCF ये हो गया 3040 और ये हो गया 1425, दोनों में 5 तो है ही, 5 6 जा 5 8 जा, और यहां पर 5 से कर लो, फिर 5 से, हाँ, फिर 3 से 19, इधर ये 3 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 19 जाएगा, हाँ, तो देखो 19 और 5 कॉमन दिखा, तो इसका HCF कितना हो गया 95, और क्योंकि मैंने 10 से गुणा किया था, अब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि बताओ इसका HCF कितना है, क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है 9.5। अब दूसरा स्टेप हम देखेंगे, 304 के हिसाब से 9.5 का एक निबुल आता है, तो कितना निबुल आया होगा, ये 19 पंजे 95 बचा कितना 320। अरे समझे बात, इसने 320 नींबू खरीदे होंगे 9.5 के रेट से, अच्छा बेचे क्या 142.5 डिवाइडेड बाय 9.5 कितना आएगा 150, मतलब वो 320 नींबू लाया 150 बेचे, तो बचा कितना, अच्छा डजन है यार ये, ठीक है, ये जो वैल्यू आई ना, ये 320 32 आएगी, ये आएगी 15, 32 दर्जन उसे खरीदे और 15 दर्जन बेचे, तो बचा कितना 17 डजन बच गया इसके पास। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा ध्यान रखना है।
Okay, next question. An observer on the top of tree find the angle of depression of car moving toward the tree be 30 degree. After 3 minutes this angle becomes 60. After how much more time the car will reach the tree? ये बताओ आप में से कितने लोगों ने मेरी YouTube वाली वीडियो देखी, लेटेस्ट वाली? मैंने उसमें हाइट एंड डिस्टेंस की एक वीडियो डाली हुई है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का शॉर्टकट डाला है मैंने यूट्यूब पर, उसमें देखना मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम ऐसे क्वेश्चन था, ध्यान देना लॉजिक क्या है। ये क्वेश्चन एक लाइन का है, 1 सेकंड से भी कम का है, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डायग्राम हो 30-60 तो ये रेशियो होता है 1:2:1, ये रूल याद रखना आप, ये 2:1 रेशियो होता है हमेशा, मैंने प्रूव किया है वहां पर उस वीडियो में। तो ये 2:1 होने पर क्या होगा कि अगर ये दूरी 2 मीटर है तो ये कितनी दूरी होगी 1 मीटर, और इस दूरी को कवर करने से लगता है 3 मिनट, तो इसको कवर करने में सी ऑप्शन। नहीं समझे बात? अब ये 2:1 कैसे है, आप घर जाके प्रूव करना बहुत आसान बात है, मैं कर दिया चलो तुम लोगों के लिए। ये 60 एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण, ये 30 तो ये भी 30। अगर ये 2 मीटर है तो ये कितनी होगी, मैं इसको 1 मीटर छोड़ रहा हूं अभी, अगर ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर होगा, इक्वल एंगल हो गए। और 90 के आगे जो भी साइड होती है 30 के आगे उसका आधा होती है, मतलब ये 90 के आगे 2 तो 30 के आगे 1 मीटर। आप साइन भी लगा सकते हो, साइन 30 तब भी आ जाएगा, तो इसका मतलब वो 2 तो ये 1, ये रूल याद रखना, सब चीजें आसान हो जाती है इससे। हाइट एंड डिस्टेंस के 90% क्वेश्चन शॉर्टकट से होते हैं, और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल पे जाके देखना, मैंने अभी डाला लेटेस्ट 1-2 दिन पहले, हाइट एंड डिस्टेंस शॉर्टकट, वहां पे है क्वेश्चन, ये समझे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब तो आसान है। In the following table, the number of pages printed by 6 printer in 5 weeks has been given. Read the following table carefully and answer the questions. ये कुछ दे रखा है, प्रिंटर है A B C D E F और फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द प्रिंट इन द फर्स्ट वीक? अब अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट वीक के सबको जोड़ना होगा, देखो ध्यान देना। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे, 4 8 12 12 8 20 22 30 39, अरे समझे? 3 9 1 10 2 12 12 5 17 20 21 1 2, हाँ 3 6 1 9 अपॉन 6, तो 6 से स्टार्ट होगा, हाँ 3519, तो 5 से स्टार्ट होगा, और ये 5 बहुत क्लोज होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 600 के पास होगा ना, 3500 के आसपास है, तो केवल एक आंसर 600 के पास है। नेक्स्ट बात मैंने क्या बोली, क्योंकि 3600 अगर होता तो आंसर क्या होता 600, और ये 3519 है, मतलब 600 के बहुत पास है, मतलब 584 क्लोज है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर सी टेकिंग ऑल द, ओके सी क्या जोड़ना है, कितना सम होगा? अरे ये मेरे लेवल का आंसर भी आएगा, जोड़ लेना, ठीक है, मेरे लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक चलो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वीक द वॉज द नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज मैक्सिमम? हाँ अब ये बात अच्छी है, अब वीक आपको जोड़ने पड़ेंगे, किस वीक में? देखो ये जोड़ोगे, देखो ये सब 600 500 600 है, इधर 500 500 400, ये कम भी हो रहा है, 600 एक ही बार है, 400 600 एक बार, ये भी कम हो गया, ये 700 भी है, लेकिन यहां पर 700 एक बार है, इधर 600 4 बार है। अच्छा उसके बाद 2, ये तो बहुत कम हो गया, 200 है, यहां 700 एक बार है, और हाँ तो एक मिनट 717 देखो ना, यहां पर 598 600 के बहुत क्लोज है तीनों, और ये 700 है, इसका आंसर डी होगा, 5th वीक। देखो ये सब 664 618 628 552 638 400, एक छोटा भी है, यहां पे सब बड़े बड़े हैं, ये सब 600 के क्लोज ही तो है, और ये 2 700 क्लोज है, तो आंसर मेरा डी होगा। फिर भी आप जोड़ के देख लेना यार, मेरे पास ए और डी क्लोज लग रहे हैं, मैंने देखा तो मेरे पास डी आंसर आया। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन पेजेस प्रिंटेड बाई प्रिंटर ए इन ई, ओके हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है, शॉर्टकट देखो इसका क्या है। ए तथा ई का डिफरेंस पूछा है सेकंड वीक में, ए और ई का, ये तो आसान था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ए और ई का, ये और ये 621 और 569 का डिफरेंस पूछा हुआ है, 2 आखिरी में 2 आएगा, दोनों ऑप्शन कट गए, और 42 बी ऑप्शन।